Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रूशियल इन सिक्योरिटी मीट ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पर एक जरूरी सुरक्षा बैठक। अब इसे अच्छे से समझ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हियर इज द टॉप ब्रास ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स Jammu and Kashmir and Punjab Police along with representatives of central agencies on Tuesday attended the Interstate Coordination Conference in Kathua to further strengthen the security grid and prevent infiltration from across the border. इतना समझते हैं, जो टॉप ब्रास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब की जो पुलिस फोर्स हैं उनके साथ अलॉन्ग मतलब साथ किसके और कौन है इनके साथ, रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने क्या किया, ट्यूसडे को अटेंड किया एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस को इन कठुआ में, ठीक है। किस लिए? टू फर्दर स्ट्रेंथन, फर्दर मतलब आगे से स्ट्रेंथ करने के लिए, मतलब आगे से बढ़ाने के लिए द सिक्योरिटी ग्रिड, जो सिक्योरिटी ग्रिड है, सुरक्षा जो ग्रिड है उसको आगे से बढ़ाने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जो घुसपैठ होते हैं ना, उनको रोकने के लिए फ्रॉम अक्रॉस दी बॉर्डर, जो कि बॉर्डर पार जो घुसपैठ हैं उनको रोकने के लिए और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, एक मीटिंग की गई जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पंजाब के पुलिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल एजेंसीज और BSF ने क्या किया, पार्ट लिया, ठीक है। नेक्स्ट है द कोर्ट आफ्टर द कठुआ एम्बुश का मतलब होता है आक्रमण, कठुआ के आक्रमण के बाद, आफ्टर, ठीक है, इन विच 5 सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी सेक्रीफाइड देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑन जुलाई 8 जुलाई को लाइन ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के कार्य को करते समय उन्होंने अपने लाइव्स को क्या कर दिया, खो दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। इंडियन आर्मी ने कितने थे वो, 5 थे। जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो 5 भारतीय आर्मी ने क्या कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया कठुआ के आक्रमण में, ठीक है। नेक्स्ट है suspected group of foreign terrorists may have infiltrate inside the Indian territory from across the international border। और suspected group, जो संदिग्ध, जिस पर शक है, वो जो ग्रुप है ऑफ जो जिस पर शक है, फॉरेन टेररिस्ट जो बाहरी आतंकवादी हैं जिन पर शक है, may have infiltrated मतलब कि घुसपैठ किया था, हो सकता है घुसपैठ किया था, इनसाइड द इंडियन टेरिटरी यानी कि भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे, फ्रॉम अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट थे वो इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुए थे। व्हेन टेररिज्म वाज एट इट्स पीक, जब जो टेररिज्म आतंकवाद था, जो उग्रवाद था, वो पीक पॉइंट पर था, शिखर पर था। द कठुआ, बिलावर, बडनौटा, बसंतगढ़, बदेरवा एंड किश्तवाड़ एक्सिस वॉज कंसिडर्ड आ ट्रेडिशनल रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन टेकन बाय द टेररिस्ट टू एंटर द कश्मीर वैली। और जो ये नाम बताए गए हैं जॉन प्लेस के, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल रूट है, ट्रेडिशनल रास्ता है घुसपैठ करने का, बाय दी किसके द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा, आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ करने का ये एक पारंपरिक रास्ता है कश्मीर घाटी में घुसने का, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हेलिंग फ्रॉम द रीजन, जो इस रीजन से हेलिंग मतलब आने वाले जो यूनियन मिनिस्टर हैं, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर हैं इस रीजन से रहने वाले, डॉक्टर करण सिंह सेड द स्पेट ऑफ टेररिस्ट अटैक इन जम्मू रीजन आर अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। स्पेट का मतलब है लगातार, यानी कि भारी मात्रा में, बाढ़ कह सकते हैं, ठीक है। भारी मात्रा में जो ये टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में, आर अ मैटर वो क्या है, एक ग्रेट कंसर्न, ज़्यादा चिंता वाला विषय है। आई ट्रस्ट द सिविलियन एंड मिलिट्री अथॉरिटीज़ आर मेकिंग एवरी एफर्ट टू ट्रैक डाउन द मिलिटेंट्स एज सून एज पॉसिबल। और मुझे क्या है, विश्वास है, ट्रस्ट है सिविलियन पर यानी नागरिकों पर और मिलिट्री अथॉरिटीज़ पर, वो क्या करेंगे, मेकिंग देयर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को अपना पूरा प्रयास करेंगे, टू ट्रैक डाउन यानी पकड़ने के लिए, द मिलिटेंट्स का मतलब होता है उग्रवाद, जो उग्रवाद है उनको पकड़ने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे, एज पॉसिबल एज, जितना जल्दी हो सके उनको पकड़ने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। आई डू हैव वन सजेशन फॉर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सुझाव है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के लिए। फॉर मैनी ईयर्स, कई साल पहले, द जम्मू डिवीज़न वॉज अंडर दी
नगरोटा कॉप्स हुज हेडक्वार्टर्स आर हार्डली 30 माइल्स फ्रॉम जम्मू। और उन्होंने कहा कि जो पहले जम्मू डिवीज़न था वो किसके अंडर था, नगरोटा कॉप्स। कॉप्स मतलब कि सैनिक दल नगरोटा के सैनिक दल के अंडर था। हुज हेडक्वार्टर, जिसका हेडक्वार्टर मुश्किल से 30 माइल्स की दूरी पर होगा जम्मू से। सम ईयर्स एगो, कुछ साल बाद, फॉर सम ऑब्सकर रीज़न, ऑब्सकर का मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो, अनक्लियर हो, अनक्लियर रीज़न के कारण द जम्मू डिवीज़न वॉज रिमूव्ड फ्रॉम नगरोटा। जो जम्मू डिवीज़न का जो जम्मू का जो डिवीज़न है उसको रिमूव्ड कर दिया गया नगरोटा से और प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया अंडर वेस्टर्न कमांड इन चंडीगढ़ ओवर 200 माइल्स अवे ही सैड। और 200 माइल्स दूर चंडीगढ़ पश्चिमी कमांड में क्या कर दिया गया, प्लेस कर दिया गया चंडीगढ़ में। 200 पहले कितना था, 30 माइल्स दूर था, फिर उसके बाद कितना कर दिया, 200 माइल्स दूर कर दिया गया। नेक्स्ट है, I think that the old system should be retained to ensure better and integrated dominance of the area in the militancy environment। और कहते हैं कि मुझे लगता है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो ओल्ड सिस्टम था ना, जो पहले का सिस्टम था, वो शुड बी रिटेन्ड का मतलब होता है बरकरार, उसको बरकरार रखना चाहिए, यानी कि वही सिस्टम दोबारा लेकर आना चाहिए। टू इंश्योर बेटर, अच्छा, और इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, यानी कि जो एकीकृत और अच्छा दबदबा, डोमिनेंस का मतलब दबदबा, प्रभाव जो है उसको अच्छा और एकीकृत बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए पुराना जो सिस्टम है उसको बरकरार रखना चाहिए ऑफ द एरिया, इस एरिया में, इन मिलिटेंसी मतलब इस आतंकवादी एनवायरनमेंट में, उसी पुराने सिस्टम को बरकरार रखना चाहिए। सेट द सीनियर कांग्रेस लीडर, ऐसा सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा। According to official sources, the deliberation during the high-level security review meeting were focused on enhancing border security and synergy between the two state police forces and the border guarding forces। अब अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, यानी कि जो ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक, जो डेलिबरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, ठीक है, जो विचार विमर्श था डूरिंग किसके दौरान, हाई लेवल सिक्योरिटी, उच्च स्तरीय सुरक्षा रिव्यू का मतलब समीक्षा और मीटिंग, बैठक के दौरान जो डेलिब्रेशन था, बात विचार था, वर फोकस, उसमें क्या फोकस किया गया, ऑन एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, और सिनर्जिंग का मतलब होता है तालमेल को और बॉर्डर की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, फोकस किया गया किसके बीच, बिटवीन द टू स्टेट, दो स्टेट के पुलिस फोर्सेज और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज के बिटवीन क्या किया गया, बढ़ाने के लिए मीटिंग की गई, बात विमर्श किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय, जो कॉन्फ्रेंस था वो किसके द्वारा अटेंड किया गया था, SPL DG BSF वेस्टर्न कमांड, जो DG BSF वेस्टर्न कमांड के YB खुराना हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के DCP, और जो DGP पंजाब के जो DGP हैं RR स्वैन, पंजाब गौरव यादव, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर JK विजय कुमार, ADG लॉ एंड ऑर्डर पंजाब अर्पित शुक्ला, एंड इंस्पेक्टर जनरल रैंक BSF ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड जम्मू वर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एट द मीटिंग। ये उन ऑफिसरों के नाम बताए गए हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। डिटेल डिस्कशंस टुक प्लेस ऑन हाउ टू इम्प्रूव द इंटेलिजेंस गैदरिंग, और जो मतलब डिटेल मतलब गहरा जो डिस्कशन था, बात जो फैसला था उसको किया गया, किस लिए, टू हाउ इम्प्रूव करने के लिए, कि कैसे खुफिया जानकारी जुटाने में सुधार लाने के लिए, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग मतलब खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में सुधार करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और मेंटेन a tight vigil on the suspicious movement of the anti national element। जो विदेशी जो एंटी दुश्मन राष्ट्र हैं उनके तत्व, जो संदिग्ध मूवमेंट हैं जिन पर शक किया जा सकता है, उस मूवमेंट पर टाइट निगरानी, कठोर निगरानी रखने के लिए, एंड एक्सपोजिंग द स्लीपर सेल्स ऑफ द ओवरग्राउंड वर्कर्स मशरूमिंग इन द बॉर्डर बेल्ट ऑफ कठुआ एंड पंजाब। मशरूमिंग का मतलब होता है पनप रहे, कहाँ पर पनप रहे, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो पनप रहे हैं इन द बॉर्डर ऑफ पंजाब और कठुआ के सीमावर्ती इलाके में पनप रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स को नाकामयाब करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, खुलासा करने के लिए स्लीपर सेल्स ऑफ
किनके स्लीपर सेल्स ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर को एक्सपोज करने के लिए। According to the fresh assessment made by the various security agencies, the local overground workers provided shelter। और जो according to मतलब according का मतलब किसी के मुताबिक जो fresh assessment है, जो ताज़ा assessment मूल्यांकन किया गया है किसके द्वारा, by various security agencies द्वारा जो fresh assessment तैयार किया गया है उसके मुताबिक जो local overground workers हैं, वर्कर्स ने क्या किया था, प्रोवाइड किया था, जो लोकल वहाँ के स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन्होंने प्रोवाइड किया था शेल्टर, आसरा। लॉजिस्टिक का मतलब होता है प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट, ऐसा उनको प्रदान किया था। एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दी थी किसके बारे में, रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी व्हीकल्स टू दीज टेररिस्ट। इन टेररिस्ट को, इन आतंकवादियों को क्या किया गया था, जो व्हीकल्स की जो सिक्योरिटी सुरक्षा व्हीकल्स हैं उसकी मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इन सम ऑफ द केसेस, और कई हालतों में असॉर्टेड them to their safe hideouts without coming on the radar of the security forces। और कई हालातों में, इन सम केसेस, कई हालातों में भी असॉर्टेड का मतलब होता है गाइड करना, ठीक है, और उनको रडार सुरक्षा पर विदाउट कमिंग, उनको रडार सुरक्षा पर आए बिना ही उनके हाइड आउट्स का मतलब होता है उनके शेल्टर पर सुरक्षा पहुंचाने के लिए उनको एसॉर्टेड किया गया था, गाइड किया गया था, उनका मार्गदर्शन किया गया था। इन द केस ऑफ द कठुआ एम्बुश, और जो कठुआ का आक्रमण था उसके बारे में सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन, सस्टेन्ड का मतलब होता है लगातार इन्वेस्टिगेशन है वो हो रहा है, इज गोइंग ऑन टू आइडेंटिफाई द टेरर एसोसिएट्स एक्टिव इन द एरिया। और जो सक्रिय आतंकी सहयोगियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है अभी सस्टेन्ड है, चल रही। एडिक्वेट नंबर ऑफ ट्रूप्स हैव बीन डिप्लॉयड इन द हिली एरियाज ऑफ कठुआ, ठीक है। जो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में जो ट्रूप्स हैं मतलब सेना दल है, उसको हैव बीन डिप्लॉयड का मतलब तैनात किया गया है इन दी हिली एरियाज़ में ऑफ कठुआ के हिली एरियाज़ में सेना, पर्याप्त मात्रा में सेना दलों को डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है। उधमपुर एंड डोडा टू न्यूट्रलाइज द हाइडिंग ग्रुप ऑफ टेररिस्ट ऑन दी रन। और जो उधमपुर और डोडा में न्यूट्रलाइज मतलब शून्य करने के लिए, ठीक है, जो हाइडिंग ग्रुप हैं, जो छुपे हुए दल हैं टेररिस्ट के जो भाग गए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि उनके आक्रमण को नाकामयाब करने के लिए तैनात किए गए हैं सैनिकों को। द सिक्योरिटी फोर्सेज कॉम्बिंग द डीप फॉरेस्ट वर ट्रेडिंग कॉशियसली टू प्रिवेंट गेटिंग हनी ट्रैप। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, सुरक्षा दल हैं, कॉम्बिंग मतलब जांच किया उन्होंने डीप फॉरेस्ट में, गहरे जंगलों में। और वर्ड ट्रेडिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, ट्रेडिंग का मतलब होता है चलना, ठीक है, और कॉशनली मतलब ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना कदम जो है आगे बढ़ा रहे थे गहरे जंगलों में। टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने के लिए, किस चीज़ को रोकने के लिए, गेटिंग हनी ट्रैप में जो दुश्मनों का जो ट्रैप था उसमें फंसे जाने से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग कॉशंसली अपना जो कदम है आगे बढ़ा रहे थे गहरे जंगलों में। The security forces suspected the foreign terrorists may have planted improvised explosive devices in and around their safe hideouts to inflict injuries on the security forces। और जो security forces हैं उनको ऐसा शक है कि जो foreign terrorist हैं उन्होंने प्लांट किया होगा ऐसे विस्फोटक डिवाइस को in and around, अंदर और आसपास their safe हाइडआउट्स यानी कि अपने निवास शेल्टर के आसपास और अंदर उन्होंने ऐसे डिवाइस को प्लांट किए होंगे जो पहुंचा सकता है, इन्फ्लिक्ट का मतलब पहुंचाना, जो पहुंचा सकता है, इंजरी पहुंचा सकता है ऑन दी सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या कर सकता है, इंजरी मतलब जख्मी कर सकता है उनको। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।